हे गाइज, वेलकम बैक टू नागेंद्र नायक नैरेटिव्स। हम लोग पहुंचे हैं शिरसी के आसपास। वी आर अराउंड 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम शिरसी, नो 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम शिरसी। मैं यहाँ पे बोर्ड देखा इसलिए। सो वी हैव रीच्ड अ प्लेस कॉल्ड सहस्रलिंगा। इट्स अ वेरी हिस्टोरिक प्लेस एंड कितना ब्यूटीफुल है मैं अभी नीचे जाके दिखाता हूँ। और इसके जुड़े काफ़ी सारे कहानियाँ भी है, तो वो भी बात करेंगे। चप्पल खोल के जाओ। हो तो मैडम। सो गाइस, अभी यहीं पे दे आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन अगेन। हिंदी में क्यों बात कर रहे हो? सी द होल आइडिया इज वी आर ट्रैवलिंग अराउंड कर्नाटका, showing around those places, some explored places, some unexplored places. The whole intention is to make sure that people who do not belong to Karnataka get an idea of this and come and feel the places. So वो चाहिए मेरे को, तो इसीलिए मैं हिंदी में करता हूँ। तो कर ही रहा हूँ तो थोड़ा अप्रिशिएट करो यार। सो गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं। दिस इज शालमला रिवर एंड द प्लेस इज कॉल्ड सहस्रलिंगा बेसिकली बिकॉज देखो यहाँ पे हर जगह पे शिवलिंग दिखेंगे, अलग अलग तरीके के, अलग अलग साइजेस के। सो यू विल हैव टू स्पॉट दोज शिवलिंग्स, ठीक है। राइट नाउ द वाटर लेवल इज़ हाई, तो कुछ ही दिखेंगे। जैसे वाटर लेवल डाउन होता जाएगा शायद ज़्यादा लिंग दिखेंगे। सो गाइज, यहाँ पे देखते जाओगे तो काफ़ी सारे शिवलिंग दिखेंगे। एक यहाँ पे, एक वहाँ पे है। So this whole carving stretch is spread across kilometers and इसी नदी के थ्रू, इसी stretch में it goes to, वही जैसे बोला मैंने, it goes to kilometers together. So guys, as you can see, यहाँ से अगर जाते हो काफ़ी सारे शिवलिंग दिखाई देंगे। Different types of शिवलिंग, different sizes of शिवलिंग, some with some carvings, मतलब to make it look beautiful, some very simple ones. इसमें देखो, इसमें नाग भी है and there are nandi carvings also, you can see. I don't know अभी मतलब कितना दिख पा रहा है I don't know, but चलो जितना दिख रहा है उतना। So some of the things as we got to know, नवंबर के बाद the water level goes down by a feet or two, जिसके वजह से ये पार्ट ना थोड़ा ड्राई हो जाता है एंड यहाँ तक वॉकेबल रहता है। So you can actually, you are allowed to walk, but it is just that थोड़ा इशू होता है कि मतलब you don't know where these lingas are carved, so you just wouldn't want to step on those. And चलो, यहाँ पे पूरा मट्टी है तो इसके यहाँ पे चलते हैं। क्या बोलते हो? लेट्स टेक अ अंडर वाटर शॉट। वागीशा का आइडिया था, ये बाई चांस अगर कुछ दिख पा रहा है तो अंडर वाटर देखते हैं। सो गाइज, यहाँ के बारे में दो स्टोरीज़ बहुत पॉपुलर है। उनमें से पहला स्टोरी डेट्स बैक टू द टाइम्स ऑफ महाभारत। तो जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करना चाहा तो वो टाइम में कृष्णा सजेस्ट्स भीम टू गो एंड गेट पुष्पमृग। सो
पुष्पवृक्ष को ढूंढते जब भीम निकलते हैं, सो दैट इज़ द टाइम व्हेन हनुमान जी वृद्ध रूप में रेस्ट कर रहे होते हैं, अपना पूंछ रास्ते के मतलब दोनों तरफ से फैला के. एंड भीम गेट्स ऑफेंडेड एंड ही सेज अपना पूंछ हटाओ. बोलता है लांग के जाओ. मैं लांग के नहीं जा सकता, अपना पूंछ हटाओ. सो देन ही सेज अगर इतना घमंड है तो खुद का मेरा पूंछ तुम ही उठा के निकल लो करके. भीम बीइंग पवन पुत्र ही सेज हाँ ठीक है मैं उठा लेता हूँ, उसमें क्या है करके. एंड ही ट्राइज टू लिफ्ट द पूंछ, नहीं होता. एंड देन फाइनली he gets to realize that it is Hanuman, and he requests him to come in his true form, and then he tells about the whole journey that he is on. तो हनुमान जी अपने पूंछ के कुछ बाल निकाल के दे देते हैं, saying that कभी मुश्किल आए तो यूज़ कर लेना, तुम्हारा हेल्प होगा इसमें. And then when he goes and reaches the place where he finds पुष्पमृग, पुष्पमृग says के मैं मन की गति से चलूँगा. अब I can come to you only if you can keep up with the speed. So knowing that हनुमान जी के पूंछ के बाल है भीम के पास, so भीम says के ठीक है तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ. And whenever Bhim realizes that he is not able to keep up with the pace, वो एक बाल निकाल के ज़मीन पे फेंक देता और वहाँ से एक लिंग उद्भव हो जाता. एंड पुष्पमृग वुड प्रोसीड ओनली आफ्टर उस लिंग का पूजा कर लेता है और उसके बाद ही प्रोसीड करता है. सो दिस इज़ हाउ द जर्नी कंटिन्यूस. एंड बाय द टाइम भीम रीचेज हियर, वो एक साथ में 1000 बाल जो थे वो डाल देता है यहाँ पे. एंड दैट इज़ वेयर दिस सहस्र लिंग्स आर बोर्न. एंड दिस इज़ हाउ ही मैनेजेस टू कीप अप विद द पेस एंड टेक द पुष्पमृग टू द राजसूय यज्ञ. So guys, I am told that the best time to visit this place is March April, क्योंकि क्या होता है पानी का मतलब लेवल बहुत कम हुआ रहता है एंड इट्स अ ड्रायर सीजन. तो क्या होता है ना, ऑल दिस पार्ट बिकम्स वॉकेबल. ठीक है, और ये जो पार्ट है तुम वहाँ तक चल के जा सकते हो और वहाँ पे बैठ सकते हो. And in fact, while you walk, you will be able to see a lot more Shivalingas than you can see right now, because most of them might be submerged in the water. So if you plan to visit here, that's what, April, May is the best time to visit. In fact, I will also try to visit once again during that time, क्योंकि place बहुत अच्छा लग रहा है. But it is just that यार और शिवलिंग दिख जाते तो. So yeah. ಸರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಸರ್. So for those who are only interested in travels and शिवलिंग से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों के लिए there is another attraction, the hanging bridge here. चलो वहाँ चलते हैं और वहीं पे इस प्लेस का दूसरा स्टोरी बताता हूँ. Yes. So the other story dates back to around 600 years. सौदे के जो राजा थे उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई थी. सो एज अ मन्नत उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे 1000 लिंगों की स्थापना की जाए. एंड अंडर हिज सुपरविजन वेर दीज 1000 लिंगस कार्व्ड बेसिकली. सो एक स्टोरी हो गया महाभारत के टाइम से और एक स्टोरी हो गया 600 years पहले से. सो दीज आर टू स्टोरीज. आइदर वेज द लिंगस आर स्टिल स्टैंडिंग हियर. दे आर हियर फॉर यू टू कम एंड वॉच. एंड
एन्जॉय दैट अमेजिंग आर्किटेक्चर। पानी के थ्रू, कुछ पानी के ऊपर दिख रहा है, कुछ पानी के नीचे है, और पानी का फ्लो ऊपर नीचे होते होते ही द नंबर ऑफ लिंगर्स दैट यू कैन सी कीप्स वेरिंग। इंटरेस्टिंग, इजंट इट? नमस्कार ರೀ ಅಪ್ಪ, ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು. Cycle balancing. So Agisha, the whole point is basically देखो, इस पुल के ऊपर से अगर अप्रैल मई के टाइम पे आओगे, आई एम श्योर दोनों तरफ से यू शुड बी एबल टू क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई अ लॉट मोर शिवलिंग्स देन अभी के हिसाब से, ठीक है? सो वो पार्ट था जहाँ पे हम लोग इससे पहले थे, एंड देन इस तरफ से होकर हम लोग हैंगिंग ब्रिज पे आए हैं. सो विच मीन्स द एंटायर फ्लो is a part of the Sahasralinga structure. So guys, that is Sahasralinga. As I told you, आना है तो the ideal time would be मार्च अप्रैल के टाइम पे, जब सहस्र में सबसे ज़्यादा लिंग देख पाओगे. एंड हैंगिंग ब्रिज भी है, एंजॉय करो. हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, पता नहीं नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा. बीच में कहीं रुकना है रुक जाएंगे, या फिर उडुपी पहुंचना है पहुंच जाएंगे, बट ट्रैवल करना नहीं छोड़ेंगे. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. वागिशा, नमस्ते. थैंक यू सो मच. टाटा.